नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो ईडीबीसी अपनी सब्जेक्ट चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहने वाला है सेकंड टॉपिक। इसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक में बात कर ली थी, फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सबसे पहले अपन ने एक बार जनरल वापस से रिचर्चा कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, कि मतलब अपन एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस का कौन कौन सा माध्यम अपन चूज कर सकते हैं और उसमें अपना जो भी एक उद्यम है अपन स्थापित कर सकते हैं। और उद्यम किसको बोलते हैं कि जहां पर मतलब ऐसा एक विचार होना चाहिए, एक ऐसा विचार होना चाहिए जिस पर अपन वर्क करके, कार्य करके और उसको क्या कर सके, अपन सफल बना सके। जैसे अपन बात करें वर्मी कंपोस्ट। अब जो वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट थी उसका बनाने का किसी ना किसी के तो एक विचार आया होगा। अब उसका विचार आया, उसने उसको क्या किया, उस पर अपने एफर्ट डाले और इसके साथ साथ में उस पर उसने धन खर्च किया, समय खर्च किया और पूंजी खर्च की और उसको क्या बनाया साथियों, सफल बनाया। तो ये क्या है? ये अपने उद्यम है। क्या है साथियों? उद्यम है। इसी प्रकार से अपन इस सब्जेक्ट में अपन पढ़ते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपन किसी भी उद्यम को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। और एक होता है एंटरप्रेन्योर जो कि होता है उद्यमी, जो कि उस उद्यम को क्या करता है, सफल बनाता है अपना समय डालकर और पूंजी डालकर और इसके साथ साथ में धन व्यर्थ करके। सही। अब इसके साथ में ही अगर अपन बात करें कि सेकंड टॉपिक अपना क्या रहने वाला, एंटरप्रेन्योर के टाइप्स वगैरह अपन देख लिए थे कि उद्यम के कौन कौन से टाइप हैं उद्यमी के। अब आज की क्लास में अपन एक छोटी सी टर्म पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस। सेकंड अपना टॉपिक है साथियों स्वॉट एनालिसिस। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन के तौर पर भी पूछा जाता है। साथियों, कोई भी अपना व्यवसाय चल रहा है, जैसे आपने कोई भी व्यवसाय खोल रखा है, वो चाहे डेयरी फार्म हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड माने तो वो चाहे वर्मी कंपोस्ट की कोई यूनिट हो या कोई अदर बिजनेस हो, आपने चला रखा है, वो अपन नाम दे सकते हैं उसको व्यवसाय। आपने क्या चला रखा है? कोई व्यवसाय चला रखा है, कोई उद्यम चला रखा है। अब उसमें अपन देखें उसकी जो वर्तमान परिस्थिति है, प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, वो किसके कारण है, मतलब उसकी वर्तमान की परिस्थिति देखे। वर्तमान की परिस्थिति कैसे कि वो भी प्रॉफिट में चल रहा है, वो भी लॉस में चल रहा है, कितना प्रॉफिट में चल रहा है, कितना लॉस में चल रहा है और किन किन कारणों की वजह से चल रहा है। इसका अगर अपन एनालिसिस करते हैं, इसका अगर अपन विश्लेषण करते हैं, तो वो किस में आता है साथियों? वो अपन स्वॉट एनालिसिस के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? स्वॉट एनालिसिस यही है कि कोई भी अपना बिजनेस है, कोई भी अपना व्यवसाय है, उसको अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ये बिजनेस कैसा अपना चल रहा है और किन कारणों से चल रहा है। अब स्वॉट में चार चीजें आती है साथियों, इसमें दो इंटरनल आ जाएगी, दो एक्सटर्नल आ जाएगी। दो इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं और दो किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, या जिसको आप शक्ति के नाम से जान सकते हो। एस का क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ आ जाएगा। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, मतलब कमजोरी। इसके साथ में ही ये तो कौन से हो जाते हैं, ये अपने इंटरनल फैक्टर हो गए। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले आता है ओ। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी या अवसर। टी, टी का मतलब होता है कोई भी बाधाएं, जैसे थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब होता है धमकियां, पर यहां पर अपने को वर्ड यूज में लेना है कोई भी बाधाएं मान लो, कोई भी चुनौतियां मान लो। सही। बाधाएं आ जाएगी कि क्या क्या बाधाएं आती है। ये दोनों हो जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। कि सर इनसे अपन कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि अपना जो बिजनेस है प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार का चल रहा है। ध्यान से समझना साथियों, जैसे कोई भी बिजनेस है उसकी शक्ति क्या है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में सबसे पहले आ जाएगा कि एबिलिटी ऑफ टीम, मतलब जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी योग्यता आ जाएगी। इसके साथ में कमजोरियां, मतलब ऐसे क्या क्या कारण हैं जो कि अपने जैसे खराब संगठन, जैसे आपने देखा होगा कि ये कोई इंस्टीट्यूट है या ये कोई बिजनेस है, इसके जो वर्कर्स है, इसकी जो टीम है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो क्या है,
खराब है तो वो क्या किस में आ जाएगा, वीकनेस में आ जाएगा। अवसर, जैसे मान लो कोई भी सरकार की कोई भी ऐसी कोई स्कीम आ जाती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट वालों को क्या दिया जाता है, अभी राजस्थान सरकार ने भी एक स्कीम शुरू की है कि उनको क्या दिया जाएगा, मतलब 10,000 रुपए दिए जाएंगे वर्मी कंपोस्ट वालों को जो कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाते हैं। इसके साथ में टी का मतलब होता है थ्रेड्स, मतलब ऐसी ऐसी बाधाएं आ जाती है, जैसे लाइट की कटौती हो गई, ऐसी बहुत सारी है, भी अपन चर्चा करेंगे, तो वो किस में आ जाती है, थ्रेड्स के अंतर्गत आ जाती है। अब इसके अनुसार अपन क्या करते हैं किसी भी बिजनेस में कि क्या बाधाएं आ रही है, क्या अवसर आ रहा है, क्या उसकी शक्ति है, क्या उसकी वीकनेस है, इसके हिसाब से ही तो अपन उसकी प्रेजेंट सिचुएशन का पता करते हैं। तो ये अपने क्या है साथियों, स्वॉट एनालिसिस है। किसी भी बिजनेस का अपने को विश्लेषण करना है, अपने को एनालिसिस करना है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आता है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और टी का मतलब क्या होता है साथियों, थ्रेड्स होता है। तो ये स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आता है। चारों चीजों को अपन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना साथियों। और मैंने कहा था कि बहुत अच्छे नोट्स है, टाइप किए हुए नोट्स से भी बहुत अच्छे नोट्स है जो कि मैंने डाल रखे हैं, जो ऑल पेपर सॉल्यूशन है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, उस फोल्डर में भी डले हुए हैं, तो उसको एक बार जरूर आप देखना। तो साथियों सबसे पहले अपन देखेंगे SWOT, सही, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ। इसके साथ में वी का मतलब क्या है, वीकनेस। ओ का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज। टी का मतलब क्या है, थ्रेड्स। ये दोनों क्या है, इंटरनल फैक्टर, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। लिख लेना आप, एक्सटर्नल फैक्टर, और ये कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये लिखना है स्वॉट एनालिसिस में, किसमें लिखना है, स्वॉट एनालिसिस में। इतना आप लिख लिए, इनका मीनिंग लिख लिए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इन एक एक फैक्टर की, सभी फैक्टर्स की अपन क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। साथ के साथ में आपको नोट्स भी लिखते रहना है। स्वॉट एनालिसिस में अपन ने बात कर ली कि सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स, इनको हिंदी में लिखना चाहो, शक्ति आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगा, अवसर आ जाएगा, और थ्रेड्स में आपको क्या लिखना है, कोई भी बाधाएं वगैरह कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, सही। अब इसके बाद में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, मतलब उसकी शक्ति। इसके बारे में चर्चा करेंगे, शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कीवर्ड्स अपने को लिखना है, क्योंकि अपने को पता है, मैंने एक चीज हमेशा आपको कही है कि आपको हमेशा इस चीज पर वर्क नहीं करना है कि सारी चीजें आप रटो। रटने से बढ़िया है कीवर्ड्स को याद करो, और उन कीवर्ड्स के बेस पर आप अपनी स्किल्स ऐसे बनाओ कि हाँ मेरे को कम पढ़कर मैं अच्छे से अच्छा लिख सकूं, और ऐसे नहीं कि पूरी लाइनें रटूं। मेरे को कीवर्ड्स याद है तो मैं आराम से लिख सकता हूं एग्जाम में, ऐसी आपकी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले आता है साथियों स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आ जाएगा कि अपना जो संगठन है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की योग्यता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की योग्यता क्या है, वो डिपेंड किस पर करता है, स्ट्रेंथ पर। मतलब अपन सबसे पहले स्ट्रेंथ का, किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ का, शक्ति का अगर एनालिसिस करेंगे तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। सेकंड इसमें आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब वित्त संबंधी संसाधन। वित्त संबंधी संसाधन मतलब जो वित्त है, वित्त मतलब जो भी अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी अपने पास में रिसोर्सेस है, फाइनेंस कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस है वो डिपेंड करता है फाइनेंस पर, वित्त पर। पैसे तो चाहिए किसी के लिए भी, आपको पता है कि ऋण वगैरह लेकर रखते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, सही। तो वो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है वो आपका कैसा है, इस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। इसके बाद में है प्रोडक्ट और सर्विस, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपकी सर्विस कैसी है,
आपकी सर्विस कैसी है, आपके बिजनेस का प्रोडक्ट कैसा है और उसकी सर्विस कैसी है, ये कौन सा आ जाएगा साथियों, इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा कौन सा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। दूसरा आता है वीकनेस, क्या आता है साथियों, वीकनेस या कमजोरी आता है। कमजोरी में सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कोई भी बिजनेस का अपन सबसे पहले संचालन करते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो उसमें क्या लगती है साथियों, संचालन में बड़ी लागत लगती है। संचालन में क्या आती है, लागत बड़ी आती है। अगर इसको डिटेल से भी आप पढ़ना चाहते हो ना, जैसे कीवर्ड्स की बात नहीं करें अभी, कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं थ्योरी के रूप में भी, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको आगे की तरफ। पहले अपन कीवर्ड्स को अपन समझे, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस ऐसा है कि आपको पूछ सकता है, जैसे जेआरएफ के एग्जाम में, जैसे अपन प्री पीजी की, डब्ल्यू की, इन सभी एग्जाम से में पूछ सकता है। सभी एग्जाम्स में क्या पूछेगा आपको कि जो अपने वीकनेस है वो स्वॉट एनालिसिस का कौन सा फैक्टर है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो वो कौन सा आ जाएगा, वीकनेस अपने इंटरनल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, इंटरनल आ जाएगा। कोई भी आपको दे देगा, जैसे संचालन की बड़ी लागत है, एक इसमें से उठा लेगा, एक आपके जैसे थ्रेड्स में से उठा लेगा, आपको पूछेगा कि कौन सा सही है वीकनेस के लिए, तो वीकनेस के लिए संचालन की बड़ी लागत। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पूंजी की कमी। बहुत बहुत बार क्या हो जाता है, पूंजी, पूंजी मतलब क्या होता है साथियों, पूंजी कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। पूंजी अपन रखते हैं ना, जैसे अपन ने कोई भी प्लॉट खरीद लिया, अपने पास में गहने वगैरह है, वो क्या होती है, पूंजी। सही, पूंजी की कमी आ जाएगी। इसके बाद में खराब संगठन, खराब संगठन, अगर अच्छा संगठन है तो वो किस में आ जाएगा, स्ट्रेंथ में, खराब संगठन है तो वो किस में आ जाएगा साथियों, वो अपने वीकनेस में आ जाएगा। और कौशल की कमी, कौशल की या स्किल्स की कमी, मतलब बिजनेस में आपको क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। स्किल्स की अगर कमी होती है तो वो किस में आता है साथियों, वीकनेस में आता है। किस में आता है मेरे साथियों, वीकनेस में आता है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। सही, ये कौन से हो जाते हैं, इंटरनल फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। कौन से आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले बात करें तो वो आता है कौन सा, ओ। ओ मतलब अवसर, अवसर या अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में अपन क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जैसे अवसर, कोई भी अपना जैसे बिजनेस है, अपना कोई मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन है, तो उसके लिए अवसर की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ेगी तो अपना जो भी, जैसे मान ले अपन जो भी बिजनेस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला अवसर क्या आ जाता है, बढ़ती जनसंख्या आ जाता है। सेकंड आ जाता है सरकार की अनुकूलन नीतियां, सरकार की अनुकूल नीतियां, अनुकूल नीतियां आ जाएगा। इसके बाद में मतलब जो पॉलिसी स्टार्ट करती है ना सरकार, तो अपने बिजनेस के अनुकूल हो तो वो अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है पैसे की उपलब्धता, पैसे की उपलब्धता। अगर अच्छी अपने को मनी अवेलेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो वो अवसर या अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट आ जाता है कम ब्याज पर अपने को पैसे मिल जाते हैं। कम ब्याज पर अगर पैसे मिल जाते हैं तो वो भी अपने अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत आती है। या जो अपने रॉ मटेरियल, कोई भी बिजनेस अपने देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल अपने को चाहिए। अब रॉ मटेरियल अपने को कम भाव पर मिल जाता है, रॉ मटेरियल अपने को कम भाव पर मिल जाता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है साथियों, अपॉर्चुनिटीज या अवसर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अपॉर्चुनिटीज या अवसर के अंतर्गत आता है। तो ये अपने क्या होता है साथियों, तीसरा फैक्टर अपन ने देख लिया। नेक्स्ट फैक्टर आता है थ्रेट्स या जिसको अपन बोले तो बाधाएं। बाधाएं इसमें क्या आ सकती है, जैसे बिजली, पानी, ईंधन की कमी, बिजली, पानी, ईंधन की कमी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, जैसे प्राकृतिक कोई आपदाएं आ जाती है, प्राकृतिक
आपदाएं अगर आ जाती है तो वो किसके अंतर्गत आती है साथियों, वो अपने थ्रेड्स के अंतर्गत आती है। और कौन सा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाते हैं साथियों, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। स्वॉट एनालिसिस का जो मीनिंग है, मीनिंग में आपको ये लिखना है, स्वॉट एनालिसिस पर आपको टिप्पणी पूछे, टिप्पणी में आपको ये लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसमें क्या पूछ लिया जाता है, उद्देश्य आपको पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में भी, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें पहला आ जाएगा साथियों, जैसे कोई भी जैसे निर्णय लेने के लिए अपने जैसे प्लानिंग करनी है, उसको या तो प्लानिंग करनी है या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, तो निर्णय लेने के लिए ये क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक लाभदायक होता है कि इसके हिसाब से अपन निर्णय ले सकते हैं। कैसे निर्णय ले सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपना जो भी जैसे जो भी चल रहा है, जो भी बिजनेस चल रहा है, उसकी क्या वीकनेस है, कौन सी वीकनेस को अपने को सुधारना चाहिए, वो किसके अंतर्गत आता है साथियों, वो अपने स्वॉट एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं, मतलब निर्णय ले सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड आता है कि अपना कोई भी उद्यम है या कोई भी एंटरप्राइज है, सही, कोई भी अपना एंटरप्राइज है या अपन बात करें कोई भी अपना क्या है, उद्यम है, उसकी अगर अपने को कमजोरी देखनी हो, उसकी अगर कमजोरी देखनी हो और उसकी शक्तियां अगर देखनी हो, तो वो किसके अंतर्गत आता है साथियों, वो अपने आता है, वो अपने स्वॉट का क्या है, स्वॉट एनालिसिस का क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि अपने स्वॉट एनालिसिस के द्वारा किसी भी बिजनेस की, किसी भी उद्यम की अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं और जो शक्तियां हैं, इनका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो रणनीतिक सोच को बढ़ावा देता है। कौन सी सोच को बढ़ावा देता है, रणनीतिक सोच को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ये कैसे बढ़ावा देगा साथियों, रणनीतिक सोच को बढ़ावा, जैसे अपन बात करें कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपन बिजनेस की क्या देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे और उसके हिसाब से अपन प्लानिंग तैयार करेंगे कि अपने को बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान देना है, बिजनेस को मेंटेन करने पर, या अपने संगठन को सही करने पर, या जो भी आते हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, शक्तियों को तो अपने को इंप्रूव करना पड़ेगा और कमजोरियों को अपने को कम करना पड़ेगा। उन पर ध्यान देने के लिए रणनीतिक सोच को ये क्या देता है, बढ़ावा देता है। इसके बाद में आता है कि जो भी अपने चार कारक है, स्वॉट एनालिसिस के जो चार कारक है ना, उसकी जो बाधाएं मान लो, उसके अवसर मान लो, शक्तियां, कमजोरियां, उनको भी समझने के लिए ये क्या होता है, बेस्ट रहता है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, उद्देश्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों, ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, उद्देश्य हो जाते हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है इंपॉर्टेंस। क्या आता है साथियों, इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि अपन क्या कर सकते हैं साथियों, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो भी अपना बिजनेस है उसकी मांग जान सकते हैं, उसकी मांग जान सकते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज वगैरह से। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है मांग, अपन जान लिए, सही, कोई भी क्षेत्र है उसकी अपन ने डिमांड पता कर ली कि इसमें इस चीज की डिमांड है, और उसके हिसाब से अपन उद्यम को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपन इन चार चीजों का जो एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं, कोई उद्यम भी स्टार्ट, मतलब कोई भी जगह है, ऐसा नहीं कि व्यवसाय का ही देखें, कोई भी जगह है वहां की ये चार चीजों का भी अपन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, वहां पर उद्यम स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है नई तकनीक विकास में क्या करता है, मदद करता है। नई तकनीक विकास में कैसे मदद करता है साथियों, आपको पता है कि कोई भी अपना बिजनेस है, कोई भी अपना बिजनेस है, तो उसमें अगर अपने को पैसे की उपलब्धता अच्छी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, नई टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये इस स्वॉट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है नए उत्पाद को विकसित करने या मौजूदा जो प्रोडक्ट है उसको बदलने के लिए भी ये क्या करता है, ये डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट है। कैसे कि या तो अपने को नए उत्पाद का क्या करना है, उत्पादन करना है, नए उत्पादन करना है या नया प्रोडक्ट बनाना है, या जो अभी अपना पुराना प्रोडक्ट है,
पुराना प्रोडक्ट है उसको क्या करें, बदले। मतलब ये अपने को स्वॉट एनालिसिस की इस प्रोडक्ट की क्या कमियां हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं, उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट को लाना और पुराने प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए भी ये क्या करता है, निर्णय लेने में मदद करता है। नेक्स्ट अपने आता है जैसे कोई भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है, कोई भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको भी, उसमें भी सुधार करने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी है, कोई भी प्रोडक्ट अपन सही तरीके से नहीं बना रहे, उसकी प्रोसेस सही नहीं है, तो उसकी प्रोसेस चेंज करने के लिए भी ये क्या होता है, सही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है, पांचवा आता है साथियों, कोई भी एंटरप्राइज है या कोई भी उद्यम है, कोई भी उद्यम है, इसको लक्ष्य प्राप्त करने में क्या होता है, सहायक होता है। लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक। जैसे अपन बात करें कि कोई भी अपन ने टारगेट डिसाइड कर रखा है कि अपना ये उद्यम है, इसमें ये टारगेट मेरे को अचीव करना है, तो वो अचीव करने के लिए अपने को क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स। अपने को बिजनेस को एनालिसिस करना पड़ेगा। बिजनेस को एनालिसिस किसके द्वारा करेंगे, स्वॉट एनालिसिस के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है साथियों, दीर्घकालीन मिशन। मतलब अगर अपने को लॉन्ग टाइम का, अगर कोई भी जैसे मान लो लॉन्ग टाइम तक अपने को कोई वर्क करना है, कोई प्रोसेस करनी है, आगे तक की अपने को एक रणनीतिक सोच बनानी है, तो वो भी किसका इंपॉर्टेंस होता है साथियों, अपने स्वॉट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है। तो आई होप लगभग अपना ये क्या था, ये स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक था और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा कि क्या स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक है। अब इसके बाद में कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हमारे को हिंदी में नोट्स हमने नहीं लिखे, हम बाद में लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है सुविधा। और एक बार अपन समझ लेते हैं, अपनी जो पीडीएफ डाली हुई है ना, अपनी जो पीडीएफ डाली हुई है उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें सेकंड चैप्टर आपको दे रखा है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन और बैरिज ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर एक बार अगर कोई पढ़ना चाहता है तो एक बार रीडिंग लगा लेना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। अपन चलते हैं स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि सेकंड नंबर का चैप्टर अपना स्वॉट एनालिसिस का ही था, तो उसकी और अपन चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखो वैसे तो अपन समझ चुके हैं स्वॉट एनालिसिस क्या है साथियों। देखो इसमें अपने आता है स्वॉट एनालिसिस। क्या आता है साथियों, स्वॉट एनालिसिस आता है, और यही अपने को पढ़ना है, ये बाकी का आपको पार्ट नहीं पढ़ना है। ओनली स्वॉट एनालिसिस जो मैंने आज बताया ना वही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा। नोट्स में आपको सिलेक्टिव पार्ट ही पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पूरी पीडीएफ को आप पढ़ रहे हो। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है, इसलिए मैं आपको टॉपिक बताते रहूंगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और वही टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो कि सर ये हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। कोई भी बिजनेस का अपने को एनालिसिस करना है, उसकी कमजोरी उसकी शक्तियों को अगर देखना है तो वो स्वॉट एनालिसिस होता है। सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। या डेफिनेशन अगर आपको पूछ लेना है तो वो आता है कि कोई भी जैसे है, कोई भी अपने कार्यों में या अपने बिजनेस में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज और उसके थ्रेड्स या खतरों की पहचान करना और उसका आकलन करना ही क्या कहलाता है, स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। मतलब अपने बिजनेस में स्ट्रेंथ को और वीकनेस को और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स की पहचान करना, उनका आकलन करना ही क्या कहलाता है, स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। जो कि अपन पहले बात भी कर चुके हैं, चारों के बारे में भी समझ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वॉट एनालिसिस की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1960 में। कब हुई थी स्वॉट एनालिसिस की शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। और प्रथम शब्द
मतलब इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया साथियों, किसने किया, ये किया अल्बर्ट हम्फ्री ने। अगर आपको पूछा जाता है कि स्वॉट एनालिसिस का वर्ड किसने दिया, ये दिया था साथियों अल्बर्ट हम्फ्री ने 1960 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, किसकी, स्वॉट एनालिसिस की। और स्वॉट एनालिसिस किसने किया था साथियों, ये जो अल्बर्ट हम्फ्री थे, ये एक अमेरिका के एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे, इन्होंने इसकी क्या की थी साथियों, शुरुआत की थी। बस इतना ज्यादा आपको डीपली इसमें जाना नहीं है। इसके फैक्टर्स जो इंटरनल और एक्सटर्नल थे वो मैंने समझा दिए हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस तो क्या आ जाएगा, इंटरनल आ जाएगा, और इसके साथ में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इसमें आ जाएगा एक्सटर्नल। जो कि इसमें समझाया भी गया है कि इसमें क्या आता है, वीकनेस, मतलब इसमें डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है कि स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बिजनेस अच्छा चलेगा, इसके साथ में ही इसमें डाउनफॉल आने लग जाता है वीकनेस के कारण। इसमें अपॉर्चुनिटीज मतलब एकदम से ग्रो करने का मौका मिलता है, इसके साथ में ही थ्रेड्स में क्या आता है साथियों, वो ही डाउनफॉल आने लगता है। तो इसमें समझाया भी गया है डायग्राम के माध्यम से। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है मेथड्स ऑफ यूज्ड इन स्वॉट एनालिसिस। मतलब स्वॉट एनालिसिस की चार हैं, मतलब चार हैं। सबसे पहले अपन ने एस स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, इसके बाद में दूसरा अपन ने देखा एस डब्ल्यू वीकनेस, फिर इसके बाद में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स के बारे में। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर कि जो स्वॉट एनालिसिस है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है पर फिर भी अपन देख लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे थोड़ा सा आप देखना कि जैसे अपन बात करें कि एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि अपन कैसे कर सकते हैं। देखो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मतलब मेरी ये क्या है, पावर है, स्ट्रेंथ है। इसके बाद में लोगों के साथ में मेरा बिहेवियर अच्छा है, मतलब ये मेरी क्या है, स्ट्रेंथ है। इसके साथ में मुझे अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है मेरे में, ये मेरी स्ट्रेंथ है या किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ है। मेरा चेहरा अच्छा है, मतलब ये क्या है, मेरी फेस वैल्यू अच्छी है, मतलब ये मेरी क्या है, स्किल्स है, स्ट्रेंथ है। लोगों के बीच में मेरी क्या है, रेपुटेशन है, मतलब मेरी क्या है, ये स्किल्स है, सही, ये स्ट्रेंथ है। और मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब ये क्या है, स्ट्रेंथ है। मतलब इस प्रकार से अपन किसी भी बिजनेस की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी उद्यमी की अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ का एनालिसिस कर सकते हैं इन गुणों के द्वारा। इसके बाद में कमजोरी का कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं, मतलब ये मेरी क्या है, कमजोरी है। सही, स्ट्रेंथ है कि मैं सुबह जल्दी आसानी से उठ जाता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। इसके बाद में मेरे कौन कौन से आदत हैं जो कि ठीक नहीं है, वो मेरी क्या होगी, कमजोरी होगी। और कि मैं एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं, वो मेरी क्या है साथियों, वो मेरी कमजोरी है। और कोई भी काम है उसको टाल मटोल कर देता हूं, मतलब उसको टाल देता हूं, उस काम को करता नहीं हूं उस टाइम, तो वो भी मेरी क्या है, वीकनेस है, कमजोरी है। काम में मन नहीं लगना, ये क्या है, मतलब एक प्रकार का मैं बता रहा हूं कि इन वर्डों को आप आसानी से समझ सको और इनको एग्जाम्स में बढ़िया तरीके से लिख सको। ऐसे नहीं कि आप अभी ओनली इनको रट रहे हो, रटने की चीजें नहीं, ये समझने की चीजें हैं, ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे आता है अपॉर्चुनिटी का विश्लेषण, मतलब मेरे पास साधन, मतलब फैसिलिटी क्या क्या है जो कि अपन काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में किस कार्य में ज्यादा मौके हैं, तो वो अपने अपॉर्चुनिटी आता है, किस काम में आगे बढ़ सकता हूं और मैं किस फील्ड में विशेष कर सकता हूं, तो वो क्या आता है साथियों, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर को। खतरों के बारे में कैसे देखें, लक्ष्य के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है और मुझे किस चीज का डर है, वो किस में आता है साथियों, थ्रेड्स में आता है। मतलब इस प्रकार से अपन एनालिसिस कर सकते हैं। सही, अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। इसके उद्देश्यों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, फिर भी और आपको डिटेल से देखना है तो और भी आप अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हो जो मैंने बताए उनमें। इसके बाद में अपने आता है इसके लाभ आते हैं, इसके दोष आते हैं और
इसके साथ में ही इसका इंपॉर्टेंस वगैरह कंप्लीट होता है। ये मैंने पढ़ने के लिए मना किया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक जहां से स्टार्ट होगा वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके साथ में ही मैं आपको एक और चीज बता देता हूं साथियों, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों। अपना एक, आपको पता हो तो, अपना एक बैच स्टार्ट हुआ है साथियों। अपना हाल ही में एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नीव 2.0 बैच। और ये बैच अपना है साथियों 5 एग्जाम को टारगेट करते हुए, प्री पीजी, डब्ल्यू, एएफओ, जेआरएफ, सीयूईटी, पीजी। और मात्र कॉस्ट कितनी है? 1749। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो हम सेकंड ईयर में हैं तो हम क्या करें, थर्ड ईयर में हैं तो हम क्या करें? साथियों जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के लिए तो ये बेस्ट है। ऐसे मान लो कि थर्ड ईयर के साथ साथ में आपके थर्ड ईयर का टाइम है 1 ईयर का, और 1 ईयर आपके केवीके वाला रावे प्रोग्राम। इनमें से नेट तैयारी का टाइम देखोगे ना तो ओनली 1 ईयर है, ओनली 1 ईयर है। तो 1 ईयर आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तब आपके साथ में 1 ईयर निकलेगा। तो आप तैयारी कर सकते हो, पांचों एग्जाम की एक ही बैच से कर सकते हो, लाइव बैच है। अब बोलोगे कि सर सेमेस्टर के साथ साथ में किस प्रकार से कवर करें? सेमेस्टर के साथ साथ में कवर करना है। शाम को आपकी ये इस बैच की ज्यादातर क्लासें रहती है, संडे को सुबह रहती है, और ऐसा कोई बर्डन नहीं है। 7 दिन में से 5 दिन क्लासें रहेगी, 1 दिन टेस्ट रहेगा, 1 दिन कोई पार्ट छूट गया है उसको आप ले सकते हो। ज्यादा क्लासें भी नहीं है, अभी से आप तैयारी कर सकते हो। और एक और चीज बता दूं, थर्ड ईयर में जैसे फोर्थ ईयर में आओगे तो वापस से इसकी आपको ये कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। आपको बाद में जो कॉस्ट है ना वो आपकी कम हो जाएगी, मतलब आपको ओनली 300-400 रुपए देनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर वो भी फीस नहीं है, वो क्या है, वो आपकी जो जीएसटी है वो ओनली पे करनी है, और वापस से ये चालू हो जाएगा। वापस से आपको 1749 देने की जरूरत नहीं है। सभी बैचों की स्टार्ट होगी, प्री पीजी का कंप्लीट होगा, डब्ल्यू का जीके का पार्ट अभी नहीं होगा, इसके साथ में ही एएफओ का प्री वाला पार्ट नहीं होगा, मेंस का होगा। जेआरएफ की बात करें तो कंप्लीट होगा। इसमें जो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक है वो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। सीयूईटी पीजी का कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा भी ये 5 तो मैंने लिखी है, अगर मैं इनको लिखने को चलूं ना तो ये यहां तक आ जाएगी एग्जाम्स की, इतनी एग्जाम्स आप फाइट कर सकते हो। तो साथियों आप सभी को पता है कि आप थर्ड ईयर में आ गए हो, अब आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, वरना बाद में पछतावा होगा। नाम मात्र शुल्क में आपके अगर फोर्थ ईयर के साथी हो तो उनको भी एक बार गाइड करना कि बहुत सारी जगह आपको 7,000 का बैच, 8,000 का बैच मिलेगा, और उसमें ये क्वालिटी भी आपको नहीं मिलने वाली है। टीचर्स की देखना एक बार डेमो क्लास है अपने ऐप की, और वो आपको इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप एक बार मैसेज कर देना इंफॉर्मेशन के लिए। ऐप की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और एक बार देख सकते हो। डेमो क्लास अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अपनी क्लासेस रहती है, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। अब साथियों अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, थैंक यू।